माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। यहाँ पर आपको जो है नीट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं अभी तक, और मेरा टारगेट जो है कि लगभग जो है 2 लाख क्वेश्चंस जो है आपको 2024 के लिए तैयार किए जाएं। तो इसके लिए जो है मैं जो है क्वेश्चंस पहले आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्यूरीज़ हैं या जितने भी ये कहाँ से आया है ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियो आगे नेक्स्ट बनाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान में आए हुए क्वेश्चंस की। सिर्फ 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे, उससे कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन जो हैं अगर कभी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके बिल्कुल जो है वो राइट होंगे। तो इसलिए अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, समीकरण GPP R बराबर NPP में R किसे निरूपित करता है, यह भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। NCERT में कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है वो श्वसन हानि होगा। क्या होगा? रेस्पिरेशन लॉस होगा, रेस्पिरेशन लॉस होगा इसमें। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाशयी होता है। तो सबको पता होगा उभयलिंगाशयी पादप जो होता है कारा होता है। तो इसके मैंने आंसर बता दिए हैं। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले जो है इसको समझते हैं उभयलिंगाशयी कारा को। तो देखिए ये जो हमारा NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी चैप्टर का ये क्वेश्चंस आ रखा है। और कारा में से लगभग जो है 5-6 बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसके अंदर जो ये देखिए पूधानी, ये कैसा नर लैंगिक अंग है जो कि कैसा होता है, ग्लोबुलर शेप का होता है, नीचे की तरफ होता है। और जबकि जो अंडधानी है जो मादा लैंगिक अंग है वो कैसा होता है, न्यूक्लियर शेप की होती है और कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है। और ये दोनों क्या है, एक ही प्लांट पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगाशयी कहा जाता है। उभयलिंगाशयी का मतलब होता है मोनोशियस प्लांट होता है। मोनोशियस का मतलब है कि दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, अंडधानी भी प्रेजेंट है और पूधानी भी प्रेजेंट है। मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों अगर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगाशयी कहा जाता है। जिसमें से कारा एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या होता है, उभयलिंगाशयी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूछा गया है कि जो पूधानी है वो कैसी होती है, वो ग्लोबुलर शेप की होती है। और अंडधानी कैसी होगी, न्यूक्लियर शेप की होगी। ऊपर होती है, नीचे होती है। तो पूधानी जो होती है वो हमेशा नीचे होती है और अंडधानी कैसी होती है, ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो इससे जो है 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये जो कारा है वो एक तो कैसा प्लांट है, उभयलिंगाशयी प्लांट होता है क्योंकि वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, ठीक है। और पूधानी किस शेप की होती है, गोल शेप की होती है। अंडधानी जो होती है वो न्यूक्लियर शेप की होती है। दोनों एक ही प्लांट पर पाई जाती हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर था ये कि GPP माइनस R बराबर NPP। अब ये क्या बताता है इसके अंदर, इसमें सबसे पहले ये उत्पादकता, पारितंत्र, जो इकोसिस्टम, उसमें से क्वेश्चन है किसी भी। अब सबसे पहले इसमें बताया कि प्राथमिक उत्पादन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पन्न किए गए मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है, ठीक है। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राम से, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्राथमिक उत्पादन की जो है वो यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, और किलो कैलोरी ये इसकी यूनिट होती है। अब उत्पादकता, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है, उत्पादकता कहा जाता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है, उत्पादकता कहा जाता है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे है, विभिन्न पारतंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जाती है जिसे सकल या प्राथमिक या नेट प्राथमिक उत्पादकता कहता है। नेट का मतलब हो गया N हो गया प्राइमरी और प्रोडक्टिविटी, तो NPP हो गया नेट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी जो होता है GPP भी हो सकता है, या फिर NPP भी। ये जो है नेट प्राथमिक उत्पादकता और कुल प्राथमिक उत्पादकता दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि कुल प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब GPP, ठीक है। तो ये क्या होती है, विभाजित किया जाता है एक पारतंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता जो होती है GPP है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक
तत्व के उत्पादन की दर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीपीपी है या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर है, कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर है। और सकल प्राथमिक उत्पादकता जो होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पात्रों में शोषण के द्वारा उपयोग की जाती है। अब ये शोषण के दौरान उपयोग की जाती है, उसमें से हम शोषण को घटा दें, यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब जीपीपी में से अगर हम आर को घटा दें या शोषण के दौरान क्षति को घटा दें, तो वो क्या बन जाती है, हमारी नेट प्राथमिक उत्पादकता बन जाती है। तो क्वेश्चन इसमें क्या आया था कि निम्न के अगर जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और यहाँ पर अगर आर यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन लॉस है, यहाँ पर जो होता है शोषण की क्षति है, तो रेस्पिरेशन लॉस हो गया। और यहाँ पर एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम नेट प्राथमिक उत्पादकता में से नहीं, जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, अगर उसमें से हम शोषण हानि को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो सिर्फ हमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो आर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ये शोषण हानि को, रेस्पिरेशन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर पूछे जाते हैं, और सारा एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और 10% क्वेश्चन जो होता है बाहर से आते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। अभी आपको ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप यू। और अगर आए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।